हाँ भाई, नमस्कार आप सभी को। मैं आपका अपना वीर का दिन स्वागत करता हूँ डॉक्टर अमित अकेडमी इंग्लिश पर। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। आज हम आपके सामने लेके आए हैं नाउन, और नाउन का भी एक ऐसा एरिया जो पेपर में देखते ही आपको मिल जाता है और उसके सॉल्यूशन में बच्चे काफी माथापच्ची करते रहते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। हम आपके सामने जो आज डिस्कस करने वाले हैं डियर एवरीवन, वो टॉपिक जो रहेगा अपना वो रहेगा नाउन का। लेकिन नाउन में भी आज मैं आपको ऐसी टेक्निक मैं आपको बताऊंगा जो आपके 2 से 3 सेकेंड्स में अपने आंसर्स जो हैं वो जस्टिफाई हो जाएंगे। और इसमें भी अगली जो हेडिंग जो लिखोगे ना आप, इसमें हम कहेंगे एरर ऑफ प्रोक्सिमिटी। एरर ऑफ प्रोक्सिमिटी, यहाँ से पेपर में काफ़ी अच्छे सवाल देखने को मिलेंगे। प्रोक्सिमिटी, एरर ऑफ प्रोक्सिमिटी। चलो करते हैं डिस्कस अपनी इस सेक्शन को, और कैसे अपने आंसर्स जो हैं वो जस्टिफाई कर सकते हैं। आपके सामने देखेंगे मैं कुछ सवाल लिख रहा हूँ, फिर आपको मैं बताऊंगा कि एरर ऑफ प्रोक्सिमिटी जो है वो होता क्या है। ठीक है, ट्राई करना एक बार, जो भी आप अपने आंसर जो लगा सकते हो। ठीक है, पेपर के लिए ऐसा तरीका बता दूंगा, 2 से 3 सेकंड में आपका आंसर आ जाएगा। दिक्कत मतलब कुछ सवाल हैं, आंसर जो लगा सकते हो लगा के देख लियो। आप अपने आंसर को ट्राई जरूर करें। ये आपके फिलर्स में भी पूछे जाते हैं, क्लोज टेस्ट में भी पूछे जाते हैं, कॉम्प्रीहेंशन में भी पूछे जाते हैं। ठीक है, लेकिन आप अपने आंसर का बेस्ट जरूर लगाएं। ऐसे सवाल HCS में रीराइटिंग के लिए पूछे जाते हैं, अदर एग्जामिनेशन में एरर्स में और फिलर्स में पूछे जाते हैं। कॉन्फिडेंस, ट्राई जरूर करें। आप अपना जो आंसर जस्टिफाई कर सकते हो करो। चलो, ये आपके सामने कुछ सवाल है, एक बार आप देख लें, फिर मैं अपने आंसर, आपके जो आंसर्स जो हैं वो इसमें जस्टिफाई करवाना शुरू कर दूंगा। चलो, देख लिया होगा आप लोगों ने। चलो मैं बता देता हूँ ये क्या सिस्टम होता है। एरर ऑफ प्रोक्सिमिटी की मैं बात करूँ तो इसको हम कहते हैं, वो कहते हैं नियरनेस। ठीक है, इसको हम कहेंगे मेरे भाई, वो क्या कहेंगे, नियरनेस कहेंगे। एक बात अब याद रखना, ठीक है, पहली किताबी बातें हैं वो समझ लो। जब आपके सामने इंग्लिश लैंग्वेज में कहीं पर भी प्रीपोजिशन लिखी मिले, क्या लिखी मिले मेरे भाई, प्रीपोजिशन लिखी मिले, तो यहाँ पर लिखा मिलेगा सब्जेक्ट 1, यहाँ पर लिखा मिलेगा सब्जेक्ट 2, और अब पूरा मसला रहेगा वो रहेगा अपना हेल्पिंग वर्ब का। ठीक है, वो क्या रहेगा, हेल्पिंग वर्ब का। तो इतना याद रखना, यहाँ पर आपके सामने क्या लिखा मिलेगा, सब्जेक्ट 1 नाम दे देता हूँ, उसके बाद में क्या लिखा मिलेगा, सब्जेक्ट 2। मेन बात ये कि हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग लगाओगे, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सब्जेक्ट या अकॉर्डिंग टू सेकंड सब्जेक्ट। तो याद रखना, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सब्जेक्ट हम क्या लगा देंगे, हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे। ये बातें तो कौन कह रहा है, किताबें जो है ना
वो ये बातें कह रही हैं। समझ में आ रही है बात? किताबें जो हैं वो ये बात कह रही हैं। आगे आप देखोगे ना, जैसे जो सेंटेंस जो है, द एप्पल्स ऑफ शिमला इज आर टेस्टी, ये तो बुक्स की बात होगी, लेकिन इसमें इतना याद रखना, इंग्लिश लैंग्वेज में कहीं पर भी लिखे मिले प्रीपोजिशन, ठीक है? क्या लिखे मिले मेरे भाई? इंग्लिश लैंग्वेज में कहीं पर भी आपके सामने लिखे मिले, वो लिखे मिले प्रीपोजिशन। तो हमें पता है प्रीपोजिशन के बाद में यूज करेंगे कौन सा केस? ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है? प्रीपोजिशन के बाद में यूज करेंगे, वो यूज करेंगे कौन सा केस? ऑब्जेक्टिव केस। यहाँ तक किसी बच्चे का कोई दिक्कत है तो बता दो। ये बातें मैंने आपको पहले भी बताई थी कि किसी भी सेंटेंस में प्रीपोजिशन के बाद में कौन सा केस यूज करेंगे? ऑब्जेक्टिव केस। जैसे सेंटेंस नंबर 1 लिख रखे हैं, द एप्पल्स ऑफ शिमला इज आर टेस्टी। ऑफ किसका काम कर रही है? प्रीपोजिशन का। तो ये कौन सा केस हुआ? ऑब्जेक्टिव केस। सब्जेक्ट कौन सा बचा? एप्पल्स। तो एक बात बताओ मेरे को, आप हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट लगाते हो या अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट? बिल्कुल ठीक कहा आपने, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट सिंगुलर तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट प्लूरल तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। एप्पल्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर आंसर आर नहीं, क्या हो जाएगा? इज हो जाएगा। बताओ समझ में आई बात यहाँ तक? आगे लिख रखा आपके सामने, द डाउट ऑफ मेनी स्टूडेंट्स इज आर टेस्टी। ऑफ किसका काम कर रही है? प्रीपोजिशन का। सब्जेक्ट, ये कौन सा केस हो गया? ऑब्जेक्टिव केस। सब्जेक्ट कौन सा बचा? डाउट। डाउट के अकॉर्डिंग आंसर आर नहीं, क्या हो जाएगा? इज हो जाएगा। अरे समझ में ये बात यहाँ तक? ठीक है। आगे लिख रखा है, द बुक्स ऑन दिस टेबल इज योर माइंड। ऑन प्रीपोजिशन है, ये कौन सा केस है? ऑब्जेक्टिव केस। सब्जेक्टिव केस कौन सा बचा? बुक्स। बुक्स के अकॉर्डिंग आंसर इज नहीं, आंसर क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा। अब एक अगले पॉइंट के ऊपर लेके चलूँ आपको। यदि आपके सामने इंग्लिश लैंग्वेज में लिखे मिले, वो लिखे मिले प्रीपोजिशन, क्या लिखा मिले मेरे भाई? आपके सामने प्रीपोजिशन लिखी मिलेगी, बिल्कुल लिखी मिलेगी। और इस प्रीपोजिशन के पहले कोई ना कोई आपके सामने वर्ड लिखा मिलेगा। वर्ड कह सकते हो, नाउन आप कह सकते हो, ठीक है? इसके पहले आपके सामने क्या लिखी होगी? नाउन लिखी होगी। फिर यही नाउन दोबारा रिपीट हो, मैंने क्या कहा आपके सामने? यही नाउन क्या हो? दोबारा रिपीट हो। तो ये दोनों के दोनों जो नाउन है ना, वो कैसी हो जाएंगे? आपकी सिंगुलर हो जाएंगे। दोनों के दोनों नाउन कैसे हो जाएंगे? सिंगुलर। और हेल्पिंग वर्ब हम यूज करेंगे आगे, वो कौन से यूज कर देंगे मेरे भाई? सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज कर देंगे। समझ में आई बात? कौन से हेल्पिंग वर्ब यूज कर देंगे? सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज कर देंगे। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं, आ जाओ ठीक कर रहा हूँ इनको। तो आपके सामने देखा पेजेस आफ्टर पेजेस नहीं, पेज आफ्टर पेजेस। ये आप इसमें है ही सब कुछ सिंगुलर, तो आर का तो कोई मतलब है ही नहीं। आंसर क्या हो जाएगा? इज हो जाएगा, ठीक है? आगे लिख रखा वर्ड टू वर्ड्स। पहली बात तो वर्ड नहीं आना चाहिए, यहाँ पर वर्ड लिखो। वर्ड टू वर्ड नहीं होता, वो क्या होता है? वर्ड फॉर वर्ड। और आगे आर नहीं, क्या हो जाएगा? आंसर इज हो जाएगा। बताओ समझ में आ रही है ना चीजें? कितना अच्छा कंसेप्ट है। बच्चे रोटे लगे रहते भाई साहब बुक्स में, ऐसा कुछ नहीं करना है, ठीक है? द थ्योरी ऑफ मेनी राइटर्स। ऑफ किसका काम करती है? प्रीपोजिशन का। ये कौन सा केस हो गया? ऑब्जेक्टिव केस। और ये कौन सा केस है? सब्जेक्टिव केस। तो आर नहीं, आंसर क्या हो जाएगा? इज हो जाएगा, ठीक है? आगे लिख रखा है द प्रॉब्लम ऑफ मेनी गर्ल्स। ऑफ प्रीपोजिशन हुई तो ये कौन सा केस है? ऑब्जेक्टिव केस। सब्जेक्ट कौन सा बचा? प्रॉब्लम। और प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग आर नहीं, क्या हो जाएगा? इज हो जाएगा, ठीक है? जो सेंटेंस नंबर 8वां है, इसका आंसर जो है वो आप कमेंट सेक्शन में मेरे को बता देंगे कि सर इसका आंसर क्या होगा। ये HCS में रीराइटिंग के लिए पूछ लिए जाते हैं। SSC HSSC वगैरह जो है उनमें एरर में, फिलर्स वगैरह में सवाल पूछ लिए जाते हैं। मैं आपको बता दूं, यदि आपने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लेना। कौन सा? डॉक्टर अमित अकेडमी इंग्लिश। डॉक्टर अमित अकेडमी इंग्लिश टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। काफ़ी चीज़ें यहाँ पर आपको मिलती रहेंगी। कोई भी इन्फॉर्मेशन होती है वो हम आपको बताते रहेंगे। कोई भी डाउट रहता है कमेंट में बता देना। मिलते हैं अपन अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें।